हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस अभी सुबह का समय है और आप देख सकते हैं आज तो मैं अभी सो के उठी हूँ और सुबह के समथिंग 8 बजे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और रातों रात मुझे भाग के आना पड़ा गुड़साए से, मतलब अपने ससुराल से। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था तो सबसे पहले मैं बाहर आके मैं देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि बहुत दिन से गर्मी में रहते रहते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था एकदम। समझ में नहीं आता है मुझे तो जब गर्मी में का मौसम होता है और गांव जाना पड़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर सुबह से मेरा बच्चा भी सो के उठ गया था और आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, क्योंकि भाई मायके में थी तो मायके में तो ऐसा होता ही है कि अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और किसी का कोई दबाव नहीं होता है, कोई काम का प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर मेरी भाभियाँ हैं दो दो काम करने के लिए और मुझे कोई काम धाम तो सुबह से था नहीं, इसलिए मम्मी ने भी नहीं जगाया, किसी ने नहीं जगाया, तो हम लोग बहुत लेट सो के उठे थे। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी ससुराल से गांव से आते आते मुझे समथिंग 9 ऐसे ही बज गया था, रात में आ गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अराबी की वजह से हमें आना पड़ा था। बहुत ही मुश्किल से निकलना हो पाया था क्योंकि सारे काम फैले थे, लेकिन सब लोग हैं वहाँ पर तो वो लोग देख लेंगे। और यहाँ पर सुबह सुबह से आप देख सकते हैं मेरी भाभी ने सारे काम करके और नहा लिया था दोनों की दोनों ने। और एक नाश्ता बना रही थी और एक शायद अपना कोई काम कर रही थी, मैंने देखा नहीं उसको। और यहाँ पर बच्चे अभी सो ही रहे हैं, 8 साढ़े 8 बज रहा होगा और ये लोग कोई नहीं उठे। और मैंने जब बोला उठ जाओ तो बिल्कुल भी भाई मौसम बहुत ठंडा था तो किसी का मन ही नहीं हो रहा था सो के उठने का, और मेरा तो वाकई नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब मायके में होते हैं और सुबह अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। और जब अपने घर में होते हैं खुद के घर में तो सुबह 6 बजे से ही मैं काम में लग जाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब यहाँ नाश्ता कर रहे थे और सब उठ गए थे। और सो के उठने के बाद यहाँ पर सब लग गए थे चाय पोहा खाने के लिए। और मैंने अभी नहाया नहीं था इसलिए मैंने नहीं खाया था। और मैं चली गई थी फिर अपने घर साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी फैला हुआ डला था। फिर वहाँ से मैं साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी भाभियाँ तैयारी कर रही थी, खाना पीना बना रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था। और मैं गुरसाए से यहाँ पर कुछ काम था इसलिए बहुत जल्दी आ गई थी। और यहाँ पर मेरी भाभी खाना पीने की तैयारी कर रही थी, सब कुछ स्पेशल बन रहा था। स्पेशल में खाना मतलब खाना बहुत स्पेशल बन रहा था, क्योंकि आज होना था अराबी की लट कटनी थी और उसका मुंडन होना था, क्योंकि आज ही हो सकता था और आज के बाद वो 12वें महीने में लग जाती। इसलिए मम्मी ने मुझे बुलाया कि आज के बाद मतलब आज ही हो पाएगा और कल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं रात में ही आ गई थी। और मैंने सोचा कि सुबह सुबह सारी तैयारियां हो जाएंगी तो सारे काम मतलब अराबी का ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबको एक एक करके दिखा रही हूँ। ये सारी सब लोग नहा धो के तैयार थे, रेडी थे और सब अपने कामों में लगे थे जिसको जो करना था। बच्चे भी नहा धो लिए थे, क्योंकि महापुरुष जी आने थे जिनके ज़रिए ये काम होना था। हमारी मम्मी का कोई भी स्पेशल काम होता है तो वो उनके ज़रिए होता है और फिर उसके बाद ही कुछ होता है। मेरे घर में भी कोई काम होता है तो मैं उनको ज़रूर बुलाती हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा निरंकारी बाबा जी से जुड़े हुए हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा मानती हैं, सत्संग वगैरह जाती हैं, तो इसलिए उनका कोई भी काम होता है तो मम्मी उन्हीं से ही शुरुआत करती हैं। तो यहाँ पर महापुरुष जी को आना था और उन्हीं के ज़रिए लट कटनी थी। और यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि मैं 2-3 दिन बाद मिली थी, वैसे तो घर आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर खाने में आप देख सकते हैं कि रायता और पनीर की सब्जी बनी हुई है और साथ में सैलेड वगैरह थी, और जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके से कट की गई थी। और चावल थे, चावल थोड़े से ही बनाए थे, शायद कि किसी को खाने थे और किसी को नहीं खाने थे, तो इस चक्कर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो काम है वो छोटी बहू का है, वो भी आ गई थी ना अपने मायके से, तो ये दोनों ही लोग अब आ चुकी हैं अपने ससुराल में। कब अभी तक तो ऐसा था कि एक थी और एक नहीं थी, और एक
दूसरी थी तो पहली नहीं थी, लेकिन अभी दोनों ही की दोनों ही है। और यहाँ पर ये मेरे से कुछ बात कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अपना काम करती जा रही थी। और यहाँ पर हम लोगों के लिए, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए खाना लगने लगा था और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। क्योंकि महापुरुष जी को बुलाया सुबह था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे किसी कारण से, तो वो शाम को समथिंग ऐसे 4-5 बजे तक आए थे। और यहाँ पर मेरी भाभी ने मेरे लिए भी खाना लगा दिया था, तो मैंने कहा मुझे सब्ज़ी थोड़ी कम खानी है, तो वो मेरे लिए कम करने लग गई थी। और मैंने सबको ऑलरेडी दे दिया था खाना, भाभी ने लगा दिया था, मैंने सबको दे दिया था। सब लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे, तो यहाँ पर स्पेशल थाली लग चुकी है सभी लोगों के लिए। और पनीर की सब्ज़ी जब भी बनती है तो रायता तो बनता ही बनता है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा भाई और मेरे हस्बैंड दोनों की दोनों खाना खाने में लगे थे। दोनों की दोनों क्यों, अराबी भी खाना खाने में लगी थी। अराबी को आज बिल्कुल भी पता नहीं था कि अराबी को आज टकली होना है, और बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था भाई उसके लिए, क्योंकि ये पहली बार जो मुंडन होता है वो बहुत ही ज़्यादा यादगार होता है। और मुझे भी लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे का भी मुंडन होना है, तो उसका 1 साल में नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों को तीसरे साल में कराना पड़ेगा। तो हम लोगों को भी वेट है कि जल्दी से वो तीसरे साल में लग जाए, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो बाहर का है और बाहर ही जाना है हम लोगों को, तो देखते हैं कब तक जा पाते हैं। और यहाँ पर महापुरुष जी आ चुके थे और अराबी बड़े गौर से टीवी देख रही थी। और उसके बाद सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे, अपना अराबी खेल रही थी, और हम सब लोग यहाँ पर महापुरुष जी के पास बैठ गए थे और सबने धन्यकार वगैरह जो भी चलता है हम लोगों के यहाँ, वो सब हम लोगों ने की। और महापुरुष जी से पूछा कि आप लेट क्यों हो गए, तो किसी और सत्संग में थे, इस वजह से वो लेट हो गए थे, और इसीलिए हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना तो हमारा कार्यक्रम सुबह ही का था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मतलब पूरी फैमिली यहाँ पर बैठ गई है, और एक एक करके हम सब लोगों ने धन्यकार कर ली थी। और हम लोगों ने किसी और को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ये कार्यक्रम हम लोग घर ही घर में कर लेते हैं, और जब बर्थडे वगैरह होगा तब सबको बुला लेंगे, रिलेटिव वगैरह को, मतलब जिसको भी हम लोगों को बुलाना है। तो अराबी का बर्थडे तो वैसे आने ही वाला है, जब भी प्रोग्राम होगा जैसा भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर बच्चे सब बड़े सब लोग बैठ गए थे, और यहाँ पर वही सारी बातें चलने लगी थी कि कैसे कौन सा प्रोग्राम, क्योंकि मम्मी को सत्संग करानी है, अब देखते हैं कि वो कब होती है। तो इस चक्कर में काफ़ी दिन से हम लोगों ने घर पे सत्संग अभी नहीं कराई है, तो अब देखते हैं कब तक हो पाती है। और यहाँ पर ये लोग उस बच्ची से मजाक कर रहे थे, अराबी से उसकी बहनें बैठी बैठी वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, खेलती रहती है, बहुत ही अच्छी है वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाली लग चुकी थी, अराबी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, और हम लोगों ने मतलब जो जो रखना था वो रख दिया था। और यहाँ पर आटे की लोई में हम लोग लेते हैं लट को, मतलब जो बुआ होती है, बुआ के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे आना पड़ा था कि बुआ को लट लेनी पड़ती है। ये तो हमारे यहाँ होता है और आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। तो यहाँ पर महापुरुष जी ने सबसे पहले सिमरन कराया, और सिमरन कराने के बाद यहाँ पर अराबी की लट कटने लगी, और लट जैसे ही कटी वैसे ही मैंने इसको लोई में ले लिया था और वहीं की वहीं इसको बंद कर दिया। और अराबी देख रही थी कि क्या हो गया हमारे साथ तो वो वहीं की वहीं, और जो भी फूल वगैरह रखे थे तो उन्हीं से खेलने लगी, और वो कैंची वगैरह लेने लगी तो उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो बहुत खुश थी। वैसे बहुत ज़्यादा वो हर कार्यक्रम में रोने लगती है, लेकिन आज उसका खुद का था तो उसे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था, और खूब मज़े से खेल रही थी और खुश थी आप देख सकते हैं। तो फिर महापुरुष जी ने यहाँ पर मिठाई खिलाई, और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने सभी लोगों ने एक एक करके इसको मिठाई खिलाई। और यहाँ पर भाभी मतलब एक एक करके हम सब लोग न्यौछावर करने लगे थे, क्योंकि बच्ची का मुंडन होना था अब इसके बाद। तो यहाँ पर मम्मी ने, मेरी भाभीयों ने, सब ने न्यौछावर कर करके मतलब बुआ को दी जाती है, तो भाई मैंने वहीं की वहीं रखना स्टार्ट कर दी थी। और इसीलिए मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा आ जाओ, अगर आज नहीं हो पाएगा काम तो फिर कल नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में मुझे रात में आना पड़ा था गुड़सराय से, मतलब अपने ससुराल से, क्योंकि मेरे यहाँ भी प्रोग्राम था, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो वो सारा प्रोग्राम ख़त्म ही
हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी का ये काम भी करा देते हैं, और वरना फिर उसको भी तीसरी साल लगती। तो इस चक्कर में मैं आ गई थी रात में ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी न्यौछावर मैंने वहीं की वहीं बंद कर ली थी। और सब लोग, भाई बुआ को जब भी कुछ मिलता है तो पता नहीं किस किस को बुरा लगता है, ये तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ। और फिर रह गया था यहाँ पर मेरा भाई न्यौछावर करने के लिए, तो उसने सबसे बड़े नोट से न्यौछावर की। तो वो मैं उससे बोलने लगी ये तो छोटा है, तो वो और उल्टे उसमें से पैसे लेने लगा। तो ये भाई बहनों में चलता ही रहता है। तो मैंने वहीं की वहीं उससे पैसे छीन लिए थे क्योंकि हम लोगों में ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं भाई बहनों में, लेने देने के मामले में, क्योंकि वो लोग भी नहीं चूकते हैं तो फिर मैं भी नहीं चूकती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितनी सारी यहाँ पर न्यौछावर मिली है। ये सारी न्यौछावर है और मैंने अच्छे से खुशी से रख लिया जो भी मुझे मिला। और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में फिर हम लोगों ने नमस्कारी की, मतलब जो लास्ट में नमस्कारी होती है वो सब लोगों ने नमस्कारी की, एक एक करके। हम लोग जितने लोग थे उसी में हम लोगों ने छोटी सी सत्संग कर ली थी आपस में बैठ के, और महापुरुष जी को बुला लेते हैं। तो ये सारे काम अपने जरिए जैसे मतलब वो बोलते जाते हैं, हम लोग वैसा करते जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सत्संग जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा तो अभी जाना मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन मेरी मम्मी तो हर संडे को जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्संग हर संडे को ही होती है। और यहाँ पर मेरा यशवी भी धन इनकार करके चला गया, उसको मालूम नहीं, वो एक ही महापुरुष को करके गया, दूसरों को नहीं करके गया, क्योंकि उसको अभी ज्ञान नहीं है, पता नहीं है उसको कैसे क्या करना है। तो लास्ट में यहाँ पर आ गई थी बेबो नमस्कारी करने के लिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो उसके बाद गैस महापुरुष जी लोग तो खाना खाने लगे थे, और यहाँ पर हम लोग निकल दिए थे अराबी को लेके मुंडन कराने के लिए बाहर, क्योंकि घर पे नाई वगैरह तो मिल नहीं सकते थे। और इस चक्कर में फिर भाई बोलने लगा कि चलो बाहर ही ले चलते हैं और बाहर ही कराते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था, बहुत ही ज़्यादा। 2 दिन से 3 दिन से पानी लगातार बरस रहा है, मतलब हल्का हल्का बरस रहा है, कभी तेज़ हो जाता है। तो ठंडक तो हो गई है, तो लेकिन अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे एक शॉप पे। और वैसे बच्चों का मुंडन करने में बहुत ज़्यादा सब लोग डरते हैं, क्योंकि बच्चे हिलते बहुत ज़्यादा हैं, और ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नटखट है। तो इस चक्कर में हम मतलब 1-2 दुकान पे तो मना ही कर दिया। फिर हम लोग जब इनके पास आए तो इन्होंने हाँ किया, तो हम लोग बैठ गए थे इसको लेके। और मुझे भी डर लग रहा था ये कैसे कराएगी, लेकिन इसने आराम से करा लिया था। और थोड़ा बहुत तो परेशान बच्चे करते ही हैं, तो इसने भी काफ़ी परेशान कर लिया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इसको लग जाए, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ रखा, तो बहुत अच्छे से जकड़ रखा था। तो ये आराम से आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने इसको कैसे मतलब पकड़ रखा है, और मेरे भाई ने दोनों ने बड़े आराम से पकड़ रखा है। और उसको भी लग रहा था कि कुछ हो रहा है, कहीं मैं हिल गई तो मुझे लग जाएगा। और मैंने उनसे बोला था कि ये बाल आप फेंकना नहीं है, एक ही जगह रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लट भी बुआ लेती है और मुंडन के जो भी बाल होते हैं वो भी बुआ लेती है। और उसके बाद उन लट को लेके और जो भी मतलब मुंडन के बाल होते हैं वो गंगा जी में सिराए जाते हैं। तो गंगा जी मतलब कहीं की भी हो, जहाँ की अगर आपने बोली बधी हैं तो वहाँ पे भी जाके आप सिरा सकते हो। मतलब सिराने का मतलब उसमें डाले जाते हैं। अदरवाइज़ अगर कहीं के नहीं बोले हैं तो जो भी आपके आसपास हो उसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरी मम्मी को कहीं जाना है, तो इसलिए मम्मी ने रखवा लिए थे। तो मम्मी ने बोला था कि अच्छे से रख लेना, तो मैंने इसीलिए अच्छे से उनको उससे बोल दिया था शॉप वाले से कि इनको फेंकना नहीं है, एक जगह इकट्ठे करके रखते जाओ। तो वो वहीं की वहीं पकड़ता जा रहा था और इकट्ठे करके रखता जा रहा था। और अराबी उसी को बहुत गौर से देखती जा रही थी कि एक अंकल कर क्या रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल भी शैतानी नहीं की, मतलब थोड़ी बहुत तो फिर खैर बच्चे करते हैं, लेकिन इसने आज के दिन तो मतलब बहुत मैनेज किया बहुत। और सबसे बड़ी बात, इसकी दूध की बोतल हम लोग लेके नहीं आए थे, और 2 घंटे हो गए थे हम लोगों को बाहर, और इसने बिल्कुल भी
नहीं रोया। ऐसा लग रहा था कि इसको लेके भागना पड़ेगा, लेकिन इसने बहुत कंट्रोल किया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते कि हम लोग डर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम लोग भूल गए थे ले जाना, वरना इसकी बोतल भी लिए बिना हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। और फिर सोचा कि चलो करा लेते हैं मुंडन इसका, और बोतल अगर रोएगी तो देखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने करा लिया था और लास्ट में आप देख सकते हैं कि हो गया इसका मुंडन अच्छे से, और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और बहुत ही प्यार से इसने करा लिया और हो गई साफ़ बिल्कुल क्लीन। और यहाँ पर मैंने उसी लोई में सारे बाल को इकट्ठा करके रख लिया था, जो भी मुंडन के बाल थे। और ये आप देख सकते हैं ये हो चुके यहाँ पर बिल्कुल चिकनी चमेली। और उसके बाद मेरा भाई उसको शीशे में दिखा रहा था कि देखो तुम कैसी लग रही हो, और वो बड़े गौर से देख रही थी शीशे में। उसके बाद फिर हम गाइस आ चुके थे अपने घर, और घर आने के बाद हमारे यहाँ बच्चों को नहलाया धुलाया जाता है और दूसरे कपड़े वगैरह जो भी हो पहनाए जाते हैं, और उसके बाद हल्दी और घी सर में लगा दिया जाता है कि जिससे कि मतलब थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है जो सर में वो ना हो और जलन ना हो, तो इसलिए ठंडक मिले अच्छे से। तो वही मैं यहाँ पर बैठ के इसको लगाने लगी, और उसके बाद इनकी टकली को किसी की नज़र ना लगे, तो इसलिए काजल से बढ़िया मैंने यहाँ पर सातिया बना दिया था कि जो हमारे यहाँ होता है मैं वही कर रही हूँ। और बनवा नहीं रही थी, बहुत रो रही थी, तो मैंने जैसे तैसे बना दिया और नज़र का टीका लगा दिया। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।